बच्चों क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों इस चैप्टर में आपको डेरिवेटिव लेना अगर आ जाता है तो बहुत सारे टॉपिक्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 5.2 में देखिए, एक्सरसाइज 5.2 में कुछ ऐसे टर्म्स दिए जिसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। ये बेसिक डेरिवेटिव का भी पार्ट हम बोल सकते हैं। इसमें फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ हमें अप्लाई करके आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 से। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है, या तो इसमें फंक्शन क्या दिया है, तो फंक्शन जो यहाँ दिया हुआ है इसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, जिसमें चैन रूल अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कैसे इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए जो भी गिवन फंक्शन है उसे y या फिर f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं y यूज करूंगा। ओके, y इज इक्वल टू क्या दिया है इसमें, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब ये हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। y से फंक्शन ऑफ x बोल सकते हैं हम, या y से हमने गिवन फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, जो भी क्वेश्चन है उसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हम dy बाय dx के वैल्यू फाइंड आउट कर सके। अब देखिए ना अप्लाई कैसे करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि है y डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, देन राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेंगे हम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा जाता है dy बाय dx। अब बारी है मेन टर्म की, इसका डेरिवेटिव कैसे ले। तो सबसे पहले आपको रिकॉल करना है डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है कॉस ऑफ x। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है जो लिखा नहीं जाता, इसलिए फॉर्मूले में डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, कॉस x। लेकिन यहाँ जो साइन का एंगल दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसी को चैन रूल कहते हैं। पहले साइन का डेरिवेटिव लीजिए, फिर इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस। जब साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखेंगे तो ये जो साइन का एंगल था इस कॉस के साथ एज इट इज लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 into derivative of this bracket, okay, ddx of bracket क्या होगा, x square plus 5। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा, ये cos of x square plus 5 वैसे ही लिखना है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ x square क्या होगा 2x, और 5 क्या कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव होता है 0। ब्रैकेट यूज करना भूलना नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके, 2x प्लस 0 मतलब 2x है, तो 2x को हम लिखेंगे आगे इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 वैसे ही लिखना है। ये आगे हमारा dy बाय dx की वैल्यू। ओके, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यहाँ कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, कॉस ऑफ साइन एक्स, तो सबसे पहले y के फॉर्म में लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, अब इसे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ y लेफ्ट हैंड साइड का आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ x। क्लियर, अब उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y तो dy बाय dx हो जाएगा। अब राइट साइड की बारी है, फिर से वैसे देखिए कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, राइट। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले इस कॉस टर्म का डेरिवेटिव लिखना है माइनस साइन। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आएगा, इस कॉस के साथ जो ब्रैकेट में टर्म है, तो कॉस के डेरिवेटिव में भी सेम टर्म हम लिख लेंगे साइन ऑफ एक्स। अब उसके बाद क्या करते हैं, इनटू अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, पहले कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल जो है जैसे के वैसे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए कॉस एक्स को लिख लीजिए आगे, कॉस एक्स, और इनटू क्या है साइन ऑफ
साइन ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब y इज इक्वल टू, फिर से हम गिवन फंक्शन जो है, ये तो जो क्वेश्चन है उसे लिख लेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते तो डेरिवेटिव ऑफ y लिख लिया हमने, अब लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि हमारा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, अगेन बाय चेन रूल, पहले साइन का डेरिवेटिव फिर ब्रैकेट का लेंगे, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, ब्रैकेट जैसे कि वैसे आएगा इसके साथ में, ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, ए इंटू के फॉर्म में, यहाँ ए एक्स प्लस बी का जब डेरिवेटिव लेंगे आप, तो बी तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब ए एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखिए ए, जब भी हम डी डी एक्स ऑफ इस तरीके के टर्म लेते हैं तो ध्यान में रखिएगा, ए बाहर वैसे ही रहता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स लिखा जाता है, ठीक है। ए अगर इनटू में है तो ए को वैसे ही रखना है आपको, इनटू के फॉर्म में, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव ले लीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, हम क्या लिखेंगे, ए डॉट 1 प्लस 0, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ए इंटू 1, ए ही होगा, प्लस 0 मतलब ए होगा, ए को लिख लेंगे सामने, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा जिसे समझना है। ओके, चलिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, सेक ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स, सेक, टैन और रूट एक्स, ऐसे 3 टर्म्स यहाँ दिए, चेन रूल अप्लाई करके तीनों का डेरिवेटिव लेंगे हम। किस तरीके से, देखिए ऑर्डर रहेगा इसका, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेक ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले सेक, सेक का ये पूरा एंगल हो गया टैन ऑफ रूट एक्स, और टैन का एंगल हो गया रूट एक्स, तो ऑर्डर यहां से शुरू होगा, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव सेक का लेंगे, फिर टैन का लेंगे, फिर रूट एक्स का लेंगे, ठीक है। तो लिखा कैसे जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ y तो हमें पता है dy बाय dx लिखा जाता है, इज इक्वल टू, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ सेक x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेक x इज सेक x इंटू टैन x, ठीक है, सेक x इंटू टैन x। फिर से देखिए डी डी एक्स ऑफ सेक x क्या होता है, सेक x इंटू टैन ऑफ x, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेक इंटू टैन, इस फॉर्म में इसका डेरिवेटिव आता है। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस सेक इज सेक x, x की जगह क्या है, टैन ऑफ रूट एक्स, इस सेक के साथ क्या आएगा, टैन ऑफ रूट एक्स। ओके, ये पहला टर्म हो गया, इंटू टैन। ओके, तो टैन एक्स, फिर यहाँ x के जगह क्या आएगा, टैन ऑफ टैन रूट एक्स, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ सेक। डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ टैन रूट एक्स कितना आएगा, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन, और ये एंगल दोनों के साथ वैसे ही रहेगा, और एक टर्म आएगा इसमें इंटू के फॉर्म में, ध्यान में रखिएगा। अब यह चेन रूल अप्लाई करना है हमें, इंटू। ओके, अब सेक का डेरिवेटिव तो हो गया, अब टैन का डेरिवेटिव क्या होता है वो देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स भी हमें यहाँ अप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 2 रूट एक्स। ओके, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।